दाती गुरुमंत्र के सभी दर्शकों का दाती महाराज हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं। ओम नमो नारायण। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय गौ माता, वंदे मातरम। दाती गुरुमंत्र में विषय है वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2020 कैसा रहेगा। सितंबर का महीना 2020 ग्रहगोचर का प्रभाव वृश्चिक राशि पे कैसा रहेगा और अनुकूलता नहीं है तो उपाय क्या है। कैसा रहेगा 2020 सितंबर का महीना, इस विषय पर चर्चा करूं उससे पहले वृश्चिक राशि वालों सितंबर के महीने में ग्रह गोचर कैसे गति कर रहे हैं इस पर चर्चा करते हैं। सितंबर के माह के प्रारंभ में सूर्य बुध के साथ सिंह राशि 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल स्वराशि मेष में 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के साथ केतु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 23 सितंबर से बृहस्पति वृश्चिक राशि में गोचर करेगा और लगन भाव से गोचर करेगा। शुक्र कर्क राशि 9वां भाव और शनि मकर राशि 3रे भाव गोचर में। इस समय शनि वक्री अवस्था में 19 सितंबर को शनि मार्गी होंगे। राहु मिथुन राशि 8वां भाव 23 सितंबर को 7वें भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में। ये था ग्रहों का गोचर। अब इन ग्रहों का वृश्चिक राशि पर सितंबर माह में क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय पर आना चाहता हूं। सितंबर का महीना ग्रह गोचर की बात करूं, कैरियर की बात करूं, धन की बात करूं, नौकरी की बात करूं, पैसों की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। परिश्रम से सफलता मिलेगी। कठिन परिश्रम रंग लाएगा। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी कि ये प्रयास सार्थक होंगे। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। वृश्चिक राशि के सभी भाई बहनों और जातक जातिकाओं से मेरा निवेदन है कि गोचर अनुकूल है, लेकिन यदि अकारण क्रोध किया, अकारण जल्दबाजी करी, अकारण बिना वजह कोई कारण नहीं आप व्यक्ति पर हावी नहीं होने लगे तो आप परेशानियों में घिर जाएंगे। क्योंकि गोचर ये संकेत दे रहा है कि क्रोध इस महीने ठीक नहीं, अकारण दबाव ठीक नहीं है। हाँ, सितंबर 1 से लेकर 10 तक धन की प्राप्ति, कारोबार में सफलता, लेन देन के मसले, व्यवसाय, नौकरी में सब जगह ठीक है। लेकिन 10 सितंबर के बाद इस बात पर ध्यान रखना होगा क्योंकि मंगल 6ठे भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस समय सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी। कार्यों को पूरा करने के लिए जी जान लगाना होगा। अपनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। पूरा ध्यान देना पड़ेगा व्यवसाय पर। आंखें खुली रखनी पड़ेगी। कर्मचारियों पर ध्यान देना पड़ेगा। जिन्हें आप अपना साथी मानने वो आपको धोखा दे सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक है, धन भी तुम्हारे पास में है, लेकिन खर्चा बढ़ सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो अधिकारी वर्ग का सहयोग में कमी आ सकती है। 10 सितंबर से जो ही वक्री मंगल होंगे, संभव आपका स्थानांतरण हो जाए या आपको कार्यभार बढ़ा दे आपके ऊपर। लेकिन ऐसी यदि स्थानांतरण हो जाए आप खाली धैर्य और संयम रखिए, हो सकता है वापस आ जाए। यदि अधिक कार्यभार आपको ज्यादा काम मिल गया है, आप विवाद से बचिएगा। हो सकता है इससे आपका प्रमोशन हो जाए। मतलब आपको वाद विवाद से बचना है, आपको क्रोध से बचना है। सफलता आपके साथ रहेगी। इस दौरान धन मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन आपको संयम से रहना बहुत जरूरी है। एक बात और कहना चाहता हूं, गोचर बड़ी सूक्ष्म गोचर गणना ये कह रही कि यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है तो स्वयं वाहन चलाकर यात्रा न करें, दुर्घटना की संभावना है। वाहन को सावधानी से चलाएं और ड्रिंक करके, शराब आदि का सेवन कर यदि वाहन चलाएंगे तो नुकसान की संभावना है।
मेरे मित्र, जो काम चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसको वैसे ही चलने देना। इस महीने किसी भी प्रकार का व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि गोचरीय संकेत है कि आपसी तालमेल और दूसरों के सहयोग में कमी है, तो थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। गुजार लायक धन की प्राप्ति, कारोबार में सफलता रहेगी, लेकिन आपकी कार्यशैली में परिवर्तन यानी संयम रहना बहुत जरूरी। 10 सितंबर से मैंने कहा मंगल वक्री होगा, तो स्वभाव में अकारण क्रोध रहेगा, उग्रता रहेगी, वाणी में कटुता रहेगी, आपसी संबंधों को लेकर टकराव रहेगा। ये पारिवारिक पे बात कर रहा हूं, तो टकराव बढ़ेगा। निकट बंधुओं से मतभेद के कारण पारिवारिक वातावरण कलहपूर्ण रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, गोचर ये भी कहे कि व्यर्थ का अहंकार मोटा नुकसान करवा सकता है, तो पारिवारिक सुख शांति के लिए अहंकार का त्याग करें, वाणी में थोड़ा सा मिठास रखें और अपनों को साथ लेके चलेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। युवा वर्ग के लिए भी यही मेरा संकेत है कि ये महीना इतना अच्छा नहीं है। आपकी शैली, आपकी वाणी, आपके काम करने के तरीके से, आपके अहंकार की वजह से हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, और आपकी कार्यशैली और आपकी वाणी की वजह से कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता चाहते तो वाणी में संयम और मिठास चाहिए। पढ़ाई और शादी के मामलों में रुकावट नजर आ रही है, खर्चा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई में साधनों की कमी नजर आ रही है। पूर्ण रूपेण मेहनत करने पर ही सफलता मिलेगी, इसलिए मेहनत अधिक करें और माता पिता की बात मानना बहुत जरूरी है। वक्री अवस्था में मंगल है, चिड़चिड़ापन रहेगा, रक्त विकार की संभावना, क्रोध अधिक रहेगा, आंखों में दर्द, चोट आदि का संकेत है। तो स्वास्थ्य भी यही कह रहा है कि थोड़ी सी सावधानी बरतें। क्षमा कर दो मित्र, गणनाएं थोड़ा सा इस तरह थी, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं इसको। मैंने तो खाली सलाह दी है, नेगेटिव तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आपको भयभीत होने की कहाँ जरूरत आ गई, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, यह हनुमान जी का अद्भुत मंत्र है। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, हर रोज प्रातःकाल 108 बार जाप करें। श्रद्धानुसार गुड़ अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उसारी और गौ माता को खिला दे। और कहीं देसी गाय, ध्यान रखना, गौ माता मैं उनको कहता हूँ जो देसी गाय, जो हमारी भारतीय देसी गाय, वो गौ माता है, होलिस्टिक नहीं, विदेशी गाय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, देसी गाय वो अद्भुत है। यदि आप किसी गौशाला में 10-15 मिनट भी गौशालाओं के साथ रहते हैं और उन गायों के हाथ ऊपर हाथ फेरते, गायों के स्पर्श करते हैं, तो ये सारी परेशानियों का निवारण तो वैसे ही हो जाएगा। तभी एक छोटा सा और उपाय बता रहा हूं। हर रोज प्रातःकाल ओम हम पवननाय स्वा, इस मंत्र का 7 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना, पूरे महीने कष्ट नहीं आएगा। नमो नारायण मित्र, नमो नारायण, नमो नारायण।